तो मेरा मैडम ने देके बोला कि तुम्हारे सर से करवा के लाना, अगर ये क्वेश्चन कर दिया तुमने और तुम्हारे सर ने तो मैं मान जाऊंगी। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, अगर अपन एक होल स्क्वायर डेवलप करें यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर, ये पेपर में आता है कोई सवाल या किसी सवाल में ये सवाल बन जाता है बीच में, और अगर अपना दिमाग ना चले वहां पे नहीं सोल्व हो रहा है तो ये बहुत बड़ा पाप है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे आप देखिए dx/a² + x² को अगर इंटीग्रेट करना है, देखो कितना सिंपल सिंपल चल रहा है ना चैप्टर, एकदम बिल्कुल, है ना। मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूले याद हों साथ के साथ, और लविंग इंटीग्रल का पता चलता रहे, अरे ये तो लविंग है, इसमें ऐसे करना, अरे इसमें ऐसे करना, ये बातें अगर पता चल जाएं तो इंटीग्रेशन चैप्टर के आप बादशाह बन सकते हैं। और जो इंटीग्रेशन का बादशाह है वो कैलकुलस पे राज करेगा। अच्छा है डायलॉग, अच्छा है। सीन इसमें क्या बनेगा कि dx/ ये जो x² - a² है इसको लिख दिया x - a × x+a, है ना। और फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में x+a - x - a लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है x - a × x+a है ही, तो यहाँ पे 1/2a लिखना पड़ेगा, क्योंकि x और x कैंसिल हो गए, जो 2a बन रहा है, इस 2a को 2a से कैंसिल करोगे तभी ये चीज पहले वाली चीज के बराबर रहेगी, रह पाएगी। समझ में आ रही बात आपको? तो ये x+a से कैंसिल होगा, तो 1/2a इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये से कैंसिल होके 1/x - a, है ना। और माइनस का निशान है, x - a कैंसिल होके यहाँ x+a होगा, ठीक है। तो 1/2a, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, ln mod x - a, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln mod x+a। तो ln mod x - a माइनस ln mod x+a हो गया ln mod x - a x+a प्लस कांस्टेंट। क्लियर हो रही है बात एकदम? ठीक है भाई। तो अगर डिनोमिनेटर में x² - a² आ जाए, इंटीग्रेट करने के लिए बोले, तो ये बात याद रहने वाली भी है, 1/2a ln mod x - a x+a। मुझे एक छोटी सी बात और बता दो, अगर मान लो मैं पूछता आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² - x² किसके बराबर होगा, तो क्या आप डायरेक्टली बता सकते हैं किसके बराबर होगा? है जी भाई, आपने यहां माइनस का निशान यहाँ पे जो है तब्दीली की है, तो आंसर में माइनस के निशान से तब्दीली हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आंसर आएगा 1/2a ln mod a+x/a - x। ये बता दो ठीक है क्या भाई? आप x+a लिखो या a+x लिखो, आप मोड के अंदर a - x लिखो या x - a लिखो, बात तो वही है ना। ये मैंने इसलिए लिखा, a आगे इसलिए लिखा क्योंकि भाई चीजों में सिमेट्री मेंटेन रहे, a आगे है तो आगे रहे, पीछे है तो पीछे रहे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आज की क्लास शुरू करते ही हमने 2 फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं, ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। समझ में आ रही बात आपको? एक और बता दो मेरे को, आप एक इंटीग्रेशन और बता दो, है ना। एक और आपको बताना है, dx/ अगर मैं कहूं a² + x², ठीक है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा मेरा साथ देना आप, हम इसको भी इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। फिर इस टाइप के सारे हो गए, a² - x² हो गया, x² - a² हो गया, a² + x² हो गया, कुछ बचा क्या फिर इस प्रकार की लुक में? कोई भी जो है टर्म बचेगी नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए dx/a² + x² को अगर इंटीग्रेट करना है तो अपन यहां से a² को कॉमन ले लो, देखो यहां से a² को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया dx/1 + x/a का होल स्क्वायर। मैंने कहा था कि dx/1 + x² होता तो आंसर कितना आता? tan इनवर्स x होता आता आंसर, लेकिन x की जगह यहाँ पे देखो एक लीनियर ही तो है, तो आंसर देखो क्या आएगा, देखो 1/a² तो यूं का यूं है, ठीक है। तो अब की बार जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स, अब
x होता तो x आ जाता, x बाय a है तो x बाय a आ जाएगा। और मैंने कहा x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, तो x का कोफिशिएंट 1 बाय a है। जब आप डिवाइड करोगे 1 बाय a से तो पलट के इनटू a आ जाएगा ऊपर, है ना, इनटू a आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया भाई, फाइनल आंसर आ गया 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। ये बता दो समझ आया कि नहीं? अरे समझ में आ गई बात? हाँ भाई, आपको समझ में आ गई है क्या? सबको समझ में आ गई है? समझ में आ गई है बात आपको? तो यहाँ पे तीनों फॉर्मूले देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, याद हो जाने चाहिए, है ना। 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन ये है, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन है, और 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन है। अभी के अभी बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। लिख लीजिए जल्दी से, पहले लिख लीजिए, इनके एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जानी चाहिए, और ये अभी के अभी याद हो जाने चाहिए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की नोटबुक जितनी सुंदर होगी और रोज का काम आप रोज करते होगे, उतना ही चैप्टर कमांड में आता जाएगा। दूसरे की नोटबुक से सीखा नहीं जा सकता है चैप्टर। ठीक है, आगे कर दूं? तो कुल मिलाकर के हमने सीखे हैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन से? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² लिख लेते हैं अपन, ये हो गया 1/2a। एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी भाई लिखते हुए, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट। दूसरा फॉर्मूला है 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन 1/2a ln मोड a माइनस x अपॉन a प्लस x। ठीक है, और लास्ट में है a² प्लस x², डिनोमिनेटर में लिखा हो या x² प्लस a² लिखा हो। ठीक है, 1/2a ln का 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? हाँ, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आएगा ना? यस, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, चलिए, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, एकदम अच्छे से जो है जहां पे भी डब्बा बना दूं याद हो जाने चाहिए आपको। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट, 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बहुत सारी चीजें करेंगे इनसे अपन, बहुत सारी चीजें अपन इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करने में फॉर्मूला हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लिखिए जरा अगला इंटीग्रल, देखते हैं कौन करेगा सॉल्व, है ना। सॉल्व इंटीग्रल बताइए, इसको इंटीग्रेट करके बताएं आप। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए ना कभी, वो बहुत लविंग होती है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ट्राई कर लिया होगा आपने। यहां पे ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, अगर अपन एक होल स्क्वायर डेवलप करें यहां पे x+1 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2x प्लस 1 आएगा, आना -4 चाहिए, तो -5 प्लस 1 -4 ही हो गया, है ना। तो ऐसे करके एक होल स्क्वायर डेवलप हो गया। अब भाई होल स्क्वायर डेवलप हो गया, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये जो 5 है इसको लिखो √5 का होल स्क्वायर। तो आपको फील आ गई होगी कि x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। मैं आपको फिर से बता दूं, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है अगर x की जगह पे कोई लीनियर आ जाए तब भी।
अगर x की जगह कोई लीनियर भी आ जाता है तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे। बस उसमें क्या करना होगा, वो लीनियर जो यहां आए उनको यहां फिट कर दो और लीनियर में जो x का कोफिशिएंट है उससे आप यहां पे डिवाइड कर दीजिए, जैसा मैं पहले बताता हुआ आया हूं। ठीक है, तो यहां पे कैसे करेंगे जरा देखिए, ये अपने को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो अभी सीखा है वो लगेगा 1/2 ए यहां पे √5 है ना, ln मॉडुलस, तो यहां पे ये कैपिटल एक्स माइनस ए अपॉन कैपिटल एक्स प्लस ए। जो x का कोफिशिएंट है 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये लीजिए आप, ये इसका आंसर आ गया। अरे समझ में आ रही है भाई बात? एक और प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गुलाबी प्रॉब्लम देखते हैं भाई। 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये लिखा है डिनोमिनेटर में। बताइए सॉल्व करके, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। होल स्क्वायर डेवलप करना है, हो गया? क्या बात कर रहे हो, देखते हैं जरा। ये लिखा मैंने यहां पे √2x, है ना, √2x प्लस √2x प्लस कौन सी क्वांटिटी लें कि इसका होल स्क्वायर करना है। देखो इसका स्क्वायर ये हो गया, अब 3x आ जाए यहां पे, तो 3/2 अगर लिख लें यहां पे, तो 2 इंटू दिस करेंगे तो 3x आ जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया भाई। और 9/8, 9/8 प्लस में है तो एक माइनस में 9/8 कर दिया, और प्लस का 1 यहाँ पे है ही। ठीक है, समझ में आ रही है? होल स्क्वायर तो डेवलप करना ही गया होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे √2x प्लस 3/2 रहा डिनोमिनेटर में, और ये कितना हो गया -1/8, तो -1/8 है तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन ऐसे। ठीक है, फिर से कौन सा फॉर्मूला लग गया, वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो, तो फॉर्मूला क्या है 1/2 ए कितना है 1/2 तो ए है आपका 1/2 है ना, ln दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। ठीक है, और प्लस में आ गया कांस्टेंट। ठीक है ना भाई, है ना। और जो x का कोफिशिएंट है इससे डिवाइड करना नहीं भूलना अपने को, तो डिवाइड करोगे तो ये लो कर दिया डिवाइड, इस x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना अपने को। ठीक है, तो ये 2√2 से 2√2 खत्म हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देता हूं और फाइनल आंसर लिख देता हूं, है ना, ln मोड, है ना, 3 प्लस 2√2 में से -1/2√2 हो गया, तो ये 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल होकर 1/√2 आ गया। ठीक है ना, और 1/√2 को जब एलसीएम लोगे तो ये आ गया आपका 2x प्लस 1/√2, है ना, बाय√2 को भी माइंड में रख लेता हूं मैं, है ना, बाय√2 आ गया। ठीक है, और यहां पे हो गया आपका 4/2√2, है ना, तो 2/√2 हो गया, है ना, तो ये हो गया आपका, अगर करेंगे तो
√2 से करेंगे तो 2/√2 से करेंगे तो देखो ये 2x प्लस यहाँ पे 2 हो गया, √2 कैंसिल हो गए और ये आंसर आ गया। समझ में आ रही है भाई बात? अरे समझ में आ रही है क्या? सिंप्लीफिकेशन कर दिया बस, कुछ भी नहीं किया। और सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे आ गया 2x + 1 और नीचे 2x + 2। ठीक है, क्लियर है? तो क्या सीख मिलती है अपने को इन दो सवालों से, और यहाँ पे जो हमने ये 3 फॉर्मूला सीखे हैं, इन 3 फॉर्मूला से हमें सीख मिलती है कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देगा, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम होल स्क्वायर डेवलप कर लेंगे। होल स्क्वायर डेवलप करने के बाद इन 3 में से कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो 3 फॉर्मूला आपको सिखाए गए हैं, ये स्पेशली आपको डिनोमिनेटर में दी गई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हैंडल करने के लिए सिखाए गए हैं। समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, है ना? तो इंटीग्रेट करना है आपको, है ना? मुझे लगता है सब लोग ही इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाना चाहिए ये, है ना? कीजिए जरा एक बार सेल्फ अटेम्प्ट मारिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था तो कॉपी में सवाल है, आप देखोगे तो तब भी होल स्क्वायर बनवाया था। देख लीजिए भाई, अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। होल स्क्वायर बनाते हैं, है ना? तो इसको लिख सकते हैं अपन x + 1/2 का होल स्क्वायर, है ना? तो x² + 2x 1/2 करोगे तो x आ गया, प्लस 1/4 आ जाएगा, और 1 में से 1/4 इसने ले लिया तो बचा कितना? 3/4, और 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना? अभी अपनी इतनी समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि इसके बाद सीधा स्टेप लिखना आना चाहिए अपने को। ठीक है ना? ऐसे वो 10th वाले बच्चे बनाते हैं होल स्क्वायर, वैसे नहीं बनाना अपने को लिख लिख करके। इतना समझ आ जानी चाहिए अपने को कि क्या लिखना है ये। तो फॉर्मूला कौन सा डेवलप हो गया यहाँ पे? 1/x² + a² वाला हो गया। तो 1/a tan इनवर्स, है ना, दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी, ये वाला फॉर्मूला डेवलप होगा। ये आंसर आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आप ये देखिए, अगर आपको बात पकड़ में आ जाती है तो इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपका 2x + 1 और ये हो गया यहाँ पे √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है भाई बात? सो यहाँ पे अपन एक नोट लिख लेते हैं भाई, अपनी जो सीख है ना, अपनी सीख साथ के साथ लिखते हुए जो चलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज हाईली लविंग, is highly loving। समझ में आ रही है भाई बात? समझ में आनी चाहिए बात। ये बात हमने सीखी है आज के इस लेक्चर में अभी तक। ठीक है ना? कि जब भी डिनोमिनेटर में अपने को कोई क्वाड्रेटिक लिख के देगा, अपन उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब फिर तो चालू हो जाएंगे एकदम, दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है ना? ये लीजिए, दिस इज हाईली लविंग। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का होना इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेहतरीन चीज होती है। ठीक है भाई? एक और बात सीख लेते हैं अपन यहीं से, एक और क्वेश्चन के थ्रू एक बात और सीख लेते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है सोल्व कीजिए इस वाले इंटीग्रेशन को, तो कैसे करेंगे सोल्व? सोचें जरा, कैसे सोल्व करें इसको? बस मुझे बता दे, मैं कर लूंगा। हाँ, अब क्वाड्रेटिक यहां पे भी है, क्वाड्रेटिक यहां पे भी थी, इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे। होल स्क्वायर बना के मैंने क्वेश्चन कर दिया सॉल्व, मगर इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं।
तो इसमें होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर होल स्क्वायर बना के भी इस क्वेश्चन को करना चाहो तो कर सकते हो। अगर इसमें होल स्क्वायर बना के भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्टर बना के करोगे तो ज्यादा मजेदार रहेगा। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? फैक्टर बना लिए तो अब आप इजीली बोल सकते हो कि भाई ये जो चीज लिखी हुई है, क्या मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं, ये क्या कह रहे हो? मेरे को लगता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं सीधा ही, तो आप सहमत हैं क्या इस बात से? आप अगर एलसीएम लेंगे तो x माइनस टू माइनस एक्स प्लस थ्री, तो न्यूमरेटर वन हो गया, डिनोमिनेटर यूं का यूं x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री है। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? है ना? डायरेक्ट कैसे लिखा बता देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस फैक्टर माइनस दिस फैक्टर अगर आप ऊपर लिखोगे, दिस फैक्टर माइनस दिस फैक्टर, तो ये वन होता है ना? इन फैक्टर का जो डिफरेंस है वो हमें वन दिया हुआ है। ये वन हो गया, यहां पे भी वन लिखा था। अब देखो इससे कैंसिल होके वन अपॉन एक्स माइनस थ्री आ गया, और इससे कैंसिल होकर के वन अपॉन एक्स माइनस टू आ गया। तो आंसर आ गया ln मोड एक्स माइनस थ्री अपॉन प्लस कांस्टेंट। और आप अगर होल स्क्वायर बनाते तो भी वो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तब्दील हो जाता। आंसर की लुक तो वैसे ही आनी थी। अरे समझ में आ रही है क्या? आ रही है तो लिख लो भाई। ठीक है, गुड। चलो जरा रब कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का होना कितना शानदार है, समझ में आ गया ना ये बात? चलो अब बात करते हैं कुछ और लविंग इंटीग्रल्स की। इसको कीजिए जरा इंटीग्रेट। डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन एक्स मिल जाता है अगर अपने को, इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन एक्स का होना, वन माइनस साइन एक्स का होना, ये लो और भी लिख देता हूं मैं, ये वाले देखो, है ना, वन माइनस साइन एक्स का होना, और बता देता हूं आपको वन प्लस कोस एक्स का डिनोमिनेटर में होना, और वन माइनस कोस एक्स का डिनोमिनेटर में होना। ये सारे बहुत लविंग होते हैं। इंटीग्रेशन में अगर इनमें से कोई मिल जाता है तो एकदम मजा आ जाता है। कैसे? इसको सोल्व करना है तो ऊपर नीचे वन माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही वन माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिनोमिनेटर जो है उसमें एक फॉर्मूला नजर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर, और वो होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो ऐसे लिख दिया मैंने इंडिविजुअली डिनोमिनेटर को यूं करके कोस स्क्वायर एक्स को। सहमत है भाई? तो ये जो वन बाई कोस स्क्वायर एक्स है ये तो हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये साइन बाय कोस टेन एक्स हो गया, और एक कोस डिनोमिनेटर में बचा उसको लिख दिया सीकेंट एक्स। तो आप देखिए ऐसा कुछ सीन बन गया। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, और टेन एक्स सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होता है। तो फॉर्मूला बन गया आपका टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। और ये दो फॉर्मूले आपके बन गए थे। अरे समझ में आ रही है क्या बात? तो कुल मिलाकर के मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि ये देखिए आप, ये जो तीन इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने लिखे, और एक इंटीग्रेशन जो ये वाला था इंटीग्रल dx अपॉन वन प्लस साइन एक्स, दे आर वेरी लविंग इंटीग्रल्स।
इसको सोल्व करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। इसको सोल्व करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर tan x प्लस सीकेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व करना है तो 1 माइनस कोस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, और इसको सोल्व करना है तो 1 प्लस कोस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। तो हमने एक और बढ़िया चीज सीख ली कि ये जो इंटीग्रल्स हैं ना, दे आर लविंग इंटीग्रल्स, हाईली लविंग इंटीग्रल्स। ठीक है ना, वेरी लविंग इंटीग्रल्स। वेरी लविंग, वेरी ब्यूटीफुल इंटीग्रल्स। मतलब अगर ये पेपर में आता है कोई सवाल, या किसी सवाल में ये सवाल बन जाता है बीच में, और अगर अपना दिमाग ना चले, वहां पे नहीं सोल्व हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा पाप है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। देखो कितना सिंपल सिंपल चल रहा है ना चैप्टर, एकदम बिल्कुल, है ना। मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूले याद हों साथ के साथ, और लविंग इंटीग्रल का पता चलता रहे, अरे ये तो लविंग है, इसमें ऐसे करना, अरे इसमें ऐसे करना, ये बातें अगर पता चल जाएं तो इंटीग्रेशन चैप्टर के आप बादशाह बन सकते हैं। और जो इंटीग्रेशन का बादशाह है वो कैलकुलस पे राज करेगा। अच्छा, अच्छा है डायलॉग, अच्छा है। ठीक है, चलें आगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस का, टेन एक्स का, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का अभी नहीं पता, ठीक। कोटेक्स का भी अभी नहीं पता, सीकेंट एक्स का भी नहीं पता, और कोसिकेंट एक्स का भी नहीं पता। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनका पता होना चाहिए अपने को, तो सीखेंगे अपन थोड़े से समय में, ठीक है ना। तो एक माइंड में बात रखना कि साइन कोस का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है। वो पता करेंगे, अभी कैसे होंगे इंटीग्रेट वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले साइन एक्स कोस एक्स का पता है। चलो अभी साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, चलो इंटीग्रेट करते हैं, चलो इंटीग्रेट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स को। करो जरा इंटीग्रेट भाई, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दो। कोस स्क्वायर एक्स को भी कर देना, ये लो कोस स्क्वायर एक्स को भी कर लेते हैं इंटीग्रेट, कोई बात नहीं, क्या याद रखेगा ये भी। ठीक है, बिल्कुल एकदम इंटीग्रेशन को स्लो से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी चीजें एक्यूमुलेट करती जाएंगी हर क्लास में, और अगर 2-3 क्लास का नहीं पढ़ा तो फिर अपन जो है बाल खड़े हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दें? 1 माइनस कोस 2x बाय 2। अब ये बाय 2 को तो बाहर लिख दो, चाहिए 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x/2 माइनस 1/2, तो यूं का यूं। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन यहाँ लीनियर है तो इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात अपने को समझनी है। तो आंसर आ गया x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। ठीक है, और कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x/2। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, बाई 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है तभी होता है जब अंदर लीनियर लिखा हो, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, साइन होकर के डिवाइड बाई 2 आएगा, एक डिवाइड बाई 2 पहले से था, बाय 4 आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन हो चुका है इसका प्लस कांस्टेंट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन अपन ने कर लिए। अभी साइन एक्स कोस एक्स के कर लिए थे, अभी अपन क्या करने वाले? साइन एक्स कोस एक्स का हो गया था, आता ही है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के हो गए। अभी साइन क्यूब कोस क्यूब करेंगे, फिर साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 करेंगे, करते जाएंगे। करें? करते हैं, तब कर दूं इसको? अरे समझ में आ रही है क्या भाई? ठीक है ना। कई सारे लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन जो है ना
वो बड़ा बोरिंग सा चैप्टर है। लेकिन क्या बोरिंग है क्या अगर सिस्टमेटिकली पढ़ा जाए तो? सिस्टमेटिकली पढ़ा जाए तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। वो बोरिंग तब है जब साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आज करा, और साइन क्यूब कोस क्यूब का करा 5 दिन के बाद, तीसरी चौथी क्लास में। तो जब रिलेशन डेवलप नहीं हो पाएगा चीजों में तो फिर बोरिंग लगता है। अगर रिलेशन डेवलप करते करते पूरा एकदम एनालाइज करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ठीक है, करो जरा इंटीग्रेट कीजिए। हाँ, यहाँ पे जो मेन उद्देश्य होता है इस पावर को हटाना, ये मेन उद्देश्य होता है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में भी अगर आप देखोगे, पिछले प्रॉब्लम में भी अगर आप देखोगे तो ये पावर जैसे ही हट गई थी, पावर हटते ही हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना? तो यहां पे भी साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, साइन 3x का एक फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां पे 4 साइन क्यूब एक्स को इधर लाओ आप, 4 साइन क्यूब एक्स को इधर लाए, साइन 3x को इधर ले गए। देख लें आप लोग एक बार अच्छे से, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे बात को। तो साइन क्यूब एक्स को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये होती है 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स का पावर मैंने साइन का हटा दिया देखो, और ये बन गया आपका 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, करेक्ट? अरे समझ में आ गई भाई बात? ठीक है ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, कौन बताएगा? आप बताओगे लकी बाबू? ये 1/4 तो यूं का यूं, बताओ आगे क्या आंसर आएगा, है ना? इंटू 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस कोस एक्स हो गया, है ना? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 3x डिवाइड बाय 3, तो ये आंसर आ गया इसका प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई? तो यहां पे जो फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया है, मैं आपको बोल रहा था कि यार ट्रिग्नोमेट्री के काफी फॉर्मूले हम इस्तेमाल में लेंगे, लेंगे क्या नहीं लेंगे? तो यहां पे ये नोट कर लो इस बात को, हमने ट्रिग्नोमेट्री के यार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना है अपने को। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो साइन 3x वाला फॉर्मूला है, इस साइन 3x वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है? cos 3x के फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो साथ की साथ फॉर्मूला याद भी कर ले, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अच्छी करने का भी एक अच्छा मौका है। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का एक चार्ट नहीं बनाया है अपने पास, तुरंत चार्ट बना लें, आज ही बना लें। याद है तो बहुत ही शानदार बात है, नहीं तो चार्ट बना लें और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को याद कर लें अच्छे से। तो यहां पे इस्तेमाल होने वाला है cos 3x का फॉर्मूला, क्या होता है अभी बता दो जरा। यहाँ पे 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है, बहुत ही शानदार। तो 3 cos x यहाँ पे ऐड होके cos 3x प्लस 3 cos x देखोगे तो वो बन गया 4 cos क्यूब x, और cos क्यूब x जो है, cos क्यूब x जो है ये हो गया cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4। ठीक है, अपने को cos क्यूब x हो गया 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, है ना? ठीक है जी, 1/4 cos का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, साइन होता है। अरे समझ में आ रही है क्या? डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है जी, कोस का होता है साइन, ठीक है, प्लस सी। हो गया जी, गेम खत्म। और अच्छे से लिखो तो 1/12 साइन 3x प्लस 3/4 साइन x, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए टिक कर देना। ठीक है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो आपके सामने है cos 3x का। ठीक है, साइन 3x cos 3x और tan 3x, तीन फॉर्मूले होते हैं।
साइन 3x कोस 3x लिख दिया है, टेन 3x भी लिखूं क्या, याद है टेन 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भाई साइन एक्स कोस एक्स हो गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स हो गया, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स भी इंटीग्रेट हो गया। एक साइन की पावर 4x को कर ले इंटीग्रेट, साइन की पावर 4x को इंटीग्रेट कर लेंगे तो कोस की पावर 4x भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये बात अपने को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इंटीग्रेट। साइन की पावर 4x को बताइए जरा इंटीग्रेट करके, है ना। साइन की पावर 4x को इंटीग्रेट कीजिए। साइन की पावर 4x ये ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा कम देखने को मिलता है ना, हल्का कम देखने को मिलता है ना, लेकिन कोई बात नहीं है। साइन की पावर 4x को अपन यूं लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, ये लो ऐसा लिख दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो अपन 1 माइनस कोस 2x/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो होल स्क्वायर को ओपन कर दो, है ना, होल स्क्वायर को ओपन कर दो तो ये 1/4 बाहर ले लेता हूं, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x, है ना, और माइनस 2 कोस 2x, ऐसा सीन आ गया, ठीक है। मेरा मेन एम है इस 4 पावर को खत्म कर देना। जब ये पावर खत्म होगी अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहां पे 4 पावर 2 तक तो आ चुकी है, अब इसको भी खत्म करना है तो कैसे करें भाई, फॉर्मूला लगा देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा का डबल करेंगे तो 4x हो गया डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला होता होगा ना। इसकी जगह पे ये लिख दिया -2 कोस 2x हो गया है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, आनी चाहिए भाई। 1/4 बाहर लिखा है यूं का यूं, ये 1/2 और 1 जो है ऐड होके 3/2 बन जाएंगे, है ना। 3/2 प्लस 1/2 कोस 4x, है ना, और माइनस का जो है 2 कोस 2x हो गया, ठीक है जी, बढ़िया है। तो सीन कैसा बन रहा है भाई, 1/4 इंटू 3/2, ये हो गया 3/8, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3/8 का, 3/8x, बहुत ही बढ़िया। 1/4 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/8, और कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 4x, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 32, ठीक है। 1/4 माइनस 2 कितना हो गया -1/2, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, और इस 2 से यहां पे डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो यहां कर दिया 4, ठीक है, प्लस कांस्टेंट आंसर, ठीक है। तो पावर 4 हो तो भी इंटीग्रेट हो जाती है, साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन कर लिया अपन ने, ठीक है। कोस की पावर 4 होती वो भी इंटीग्रेट हो जाती। 1/4 इंटू 2 तो हो गया 1/2, ठीक है ना, और फिर इसका 2 मिलकर के फिर ये 4 आ गया नीचे। आपको वैसे ही बता दूं कि साइन की पावर 5x भी इंटीग्रेट हो जाती है, साइन की पावर 6x हो, साइन की पावर 7x, साइन की पावर 8x, साइन की पावर 9x, ये सारी इंटीग्रेबल हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं, बस लेंथ बढ़ जाती है क्वेश्चन की, है ना। तो पेपर में कोई आपसे साइन की पावर 10x का इंटीग्रेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही लेंथ बढ़ जाएगी फिर तो, है ना। साइन की पावर 5x को हम इंटीग्रेट करेंगे कुछ समय के बाद, याद रखना इस बात को, है ना। मैं आपको साइन की पावर 5x को एक और अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। साइन की पावर 6x को इंटीग्रेट करना हो तो साइन क्यूब का होल स्क्वायर कर लो, क्यूब वाले में जो भी फॉर्मूला लगाया है वो लगा करके स्क्वायर करोगे तो आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है ना भाई।
पावर 6 होती तो इसका स्क्वायर कर देते यहां पे, और a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करके फिर आगे प्रोसीड कर जाते अपन। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? चलिए, यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ रही है आपको? लिख लो, अच्छे से लिखना चाहो तो। आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन होता है रूट साइन एक्स, या यूं कहें साइन एक्स की पावर 1/2। आपको जान के खुशी होगी कि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको इंटीग्रेट करना संभव ही नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हर फंक्शन को इंटीग्रेट करना संभव नहीं होता। ऐसा नहीं अपनी मर्जी का फंक्शन बना दो और उसको इंटीग्रेट कर दो, आप नहीं। हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना संभव होता है, आप कुछ भी लिख दो भी कर देते हैं डिफरेंशिएट, मगर हर फंक्शन को इंटीग्रेट करना संभव नहीं होता। जैसे अंडर रूट कोस एक्स को भी इंटीग्रेट करना संभव नहीं है, इसको भी इंटीग्रेट करना संभव नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों फंक्शंस हैं जिनको इंटीग्रेट करना संभव नहीं होता, मगर ये इतने प्यारे प्यारे दिखते हैं कि इनको देख के तो कोई यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि अरे इंटीग्रेट शायद हो ही जाए। साइन एक्स का रूट ही तो लगा रखा है, कोशिश करते हैं, कितनी कोशिश करते रहो, इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, मतलब इंटीग्रेट होता है, किसी से हुआ ही नहीं आज तक। ये ठीक नहीं है लॉजिक, कि आज तक किसी से काम नहीं हुआ। दुनिया में आज तक जितने लोग पैदा हुए और जो पैदा हो चुके हैं और जो हो रहे हैं, आज भी जो हुए हैं, उन तक की बात करें तो किसी से नहीं हुआ ये। तो क्या ये वैलिड लॉजिक नहीं है बोलने के लिए कि ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा? है? हुआ तो नहीं है ना, फिर वो आगे की बात हो जाएगी ना। वो तो ये बात वैसे देखा जाए तो लॉजिकल तो नहीं है ना। इसका लॉजिक ये है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in terms of the functions which we know, which are known in mathematics। जो मैथमेटिक्स के नॉन फंक्शंस हैं, सिग्नम हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, आपके वर्साइन, कोवर्साइन, आपका सब कुछ लगा लो। मैथ्स में जितनी थ्योरीज हैं, जितनी बातें हैं, जितने फंक्शंस हैं मैथ्स में, इसका इंटीग्रेशन मैथ्स के जो नॉन फंक्शंस हैं उन नॉन फंक्शंस की टर्म में नहीं लिखना संभव, इसलिए बोलते हैं इसको नॉन इंटीग्रेबल। अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेबल बनाना है तो पहले मैथ्स में कुछ और चैप्टर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ और फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। अगर मैथमेटिक्स में कुछ और चैप्टर्स बना दिए जाएं अलग से, नए कुछ और फंक्शंस डेवलप कर लिए जाएं, तो इसका इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है। मगर अब ऐसे तो होता नहीं है मैथ्स में कि चलो इसका इंटीग्रेशन करना एक चैप्टर बना लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। मैथ्स के चैप्टर क्यों बनते हैं? फिजिक्स को जरूरत महसूस होती है ना, है ना। 2 डायमेंशनल मोशन सोल्व करने में लोगों को परेशानी हो रही थी, तो सोचा वेक्टर बना लेते हैं, मोशन सोल्व करने में इजी रहेगा, है ना। 3 डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करने में मैथमेटिशियन लोगों को, फिजिसिस्ट लोगों को दिक्कत हो रही थी। उन्होंने कहा कि चलो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का आविष्कार करना पड़ेगा, है ना। कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते? अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते तो निकाल पाते क्या? नहीं निकलता आपसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज डेवलप की जाती है वो इसलिए की जाती है, उसका कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा होता है। तो इसको इंटीग्रेट हो पाने के लिए जिन फंक्शंस की जरूरत है, उन फंक्शंस का अभी तक कोई जरूरत कहीं पे महसूस नहीं हुई, तो इसलिए आज भी नॉन इंटीग्रेबल पड़े हुए हैं। तो यहां मेरा जो उद्देश्य है आपको ये बताना नहीं था कि ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है,
मेरा उद्देश्य ये बताना है कि आप मेरे पास कोई सवाल लेकर के आओगे ना, तो मैं उस सवाल को पहले ये पूछूंगा कि तुमने कहाँ देखा है ना। कई साल पहले एक बच्चा मजे लेके चला गया था ऐसे करके, क्वेश्चन ले आया, तो मेरे को देख के थोड़ा शक तो हुआ। मैंने कहा देखा तो नहीं मैंने ये क्वेश्चन किसी किताब में, मगर मैंने ना देखा हो ये तो, अब भाई ऐसा हो सकता है, क्या पता किसी कोचिंग के मटेरियल में हो, क्या पता कहाँ पे देख लिया हो। तो मैंने उसको सोल्व किया, मैंने कहा यार हो नहीं रहा, ये तो क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा कल पूछना, कल बताऊंगा, आज मेरे से हो नहीं रहा। रात को मैंने पूरा किया बैठ के, हुआ ही नहीं, 5-6 घंटे लगा दिए मैंने। फिर मैंने अगले दिन उस बच्चे से मैं फिर बचते हुए फिर रहा था ऐसे ऐसे करके, मैं कहीं टोक ना दे। तो 2-3 दिन वो हुआ नहीं, तो मेरा एक मित्र है, मैंने उसको दिया क्वेश्चन, तो 2 दिन उसके भी खराब करे, उससे भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको बुलाया उस लड़के को, मैंने कहा कि कहाँ से लाया क्वेश्चन। बोला हमारी मैडम ने दिया है। तो मैं फिर समझ गया पूरी कहानी को। मैंने कहा मैडम ने क्या बोला दे के। तो बोला मैडम ने दे के बोला कि तुम्हारे सर से करवा के लाना, अगर ये क्वेश्चन कर दिया तुमने और तुम्हारे सर ने, तो मैं मान जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम ऐसा करना बेटा, तुम मैडम से करा के लेके आना है क्वेश्चन, तो मैडम को हम भी मान जाएंगे और मैडम मैडम को भी मान जाएगी। तो अगले दिन मैं मैडम के पास गया, तो मैडम ने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने तो दिया है, मैं थोड़ी करूंगी। तो फिर मैंने उसको बैठ के समझाया कि अरे ये तो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो कहने का मतलब ये, उस दिन के बाद से हम तो बहुत चौकन्ने हो गए हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम अगर इंटीग्रेशन का लेकर के आओ मेरे पास, तो या तो किताब लेकर के आओ या फिर फोटो खींच के लाओ। कॉपी में लिखा हुआ सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इंटरनेट का सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इंटरनेट पे भी लोग वो ब्लॉगर्स होते हैं ना, मजे ले लेते हैं, वो ये वाला क्वेश्चन कोई सॉल्व कर सकता है क्या, पेज पे आएगा ऐसे करके, फिर लोग हो जाते हैं अच्छा अभी तलवार उठाते हैं हम करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे भाई, होंगे नहीं। ऐसे कई सारे फंक्शन मार्केट में हैं, ये 2 फेमस फंक्शंस हैं जो मार्केट में हैं, ठीक है ना। एक और इंसिडेंट मेरे पास कुछ हुआ था, है ना। एक कोई लड़का था, वो ये वाला क्वेश्चन लेके आया था कि सर इसको इंटीग्रेट कर दो। मैंने कहा पहले इसको कर दो, फिर मैं ये कर दूंगा। तो ऐसे करके ना लोग उसमें लाते हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए लाते हैं ये सवाल, कि उससे पूछना अगर उसने ये इंटीग्रेशन कर दिया तो हम मान जाएंगे, ऐसे करके चलता है मार्केट में ना। तो ऐसे फंक्शन से बचना है। ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं जो मार्केट में जो फेमस फंक्शन चले हुए हैं, वो इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म होकर के कुछ 15 से 20 फंक्शन दिखा आपको मैं कॉपी में लिस्ट करवा दूंगा। आपके पास भी वो फंक्शन कहीं पे आ जाएं इंटरनेट से घूमते घामते, तो आपको पता चल जाएगा अरे नहीं ये वाले तो छेड़ने ही नहीं अपने को, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात यहाँ ये थी कि भाई इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल ऐसे नहीं लेकर के आना आपको, ठीक है। हर प्रॉब्लम को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, हर फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। चलो जरा कुछ और सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन करोगे तो मैं मान जाऊंगा तुमको। अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया ना, तो मैं तुमको मान जाऊंगा। स्कूल के टीचर्स मजे ले लेते हैं ऐसे करके, कोचिंग के टीचर्स के मजे लेते हैं ना स्कूल वाले टीचर्स। क्या कह रहे हो? यहाँ पे कौन सा रोज आते हो तुम? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, मान जाऊंगा अगर कर दिया तो। अब नहीं लिखा तो क्या, कांस्टेंट ही है, कॉमन सेंस है ये तो, बाकी लिख दो वेयर के इज कांस्टेंट। मगर अगर कोई ना भी लिखे तो समझ जाओ इस बात को, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। एक और बता दूं मैं आपको, एक वाकया जो मेरे साथ हुआ है ना। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ना बिलीफ बड़ा जरूरी है। पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद भी कुछ सवाल तुमसे नहीं होंगे, अगर तुम्हारा बिलीफ होगा ना कि नहीं हमें जो आता है वो पूरा आता है और हम इसको करने में सक्षम है, तो कुछ सवाल तो
इस बिलीफ से ही सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 2x है और साइन 2k है ना। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ये जो साइन 2x है इसके बगल में एक +1 लिख रहा हूं, और जो साइन 2k है इसके बगल में भी एक +1 लिख रहा हूं। पहले तो बताओ अलाउड है क्या ऐसे लिखना? और +1 -1 जैसे काम हो गए तो, है ना। और डिवाइड में हो गया साइन एक्स और कोस एक्स का पेयर बना के नीचे मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख रहा हूं, और माइनस साइन के माइनस कोस के का पेयर बना के माइनस ऑफ साइन के प्लस कोस के ऐसा करके लिख रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? ये जो क्वांटिटी है 1 + sin 2x, इसका इसके साथ दिखना बेहद लविंग माना जाता है इंटीग्रेशन में। ये क्वांटिटी sin x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर कही जा सकती है। क्या इस बात से सहमत हैं? और ये वाली जो क्वांटिटी है ये sin k प्लस कोस के का होल स्क्वायर कही जा सकती है। डिवाइड में sin x प्लस कोस एक्स माइनस साइन के प्लस कोस के ऐसा लिखा जा सकता है। अब खत्म ही हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है वैसे क्वेश्चन में। ऊपर a² माइनस b² का फॉर्मूला देख के आपका दिल अपने आप ही बोल उठेगा भाई कि इसको लिख दो a + b इंटू a - b, a - b। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो भाई यूं का यूं कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट, कभी इतने बड़े फैक्टर कैंसिल किए हैं तुमने? देखो आज कर दिया, है ना। समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल 10वीं वाले फॉर्मूले से ऊपर का सवाल है क्या ये? कोई फॉर्मूला जो 10वीं में ना जानते हो आप और मतलब वही इस्तेमाल किया, कुछ भी तो नहीं किया। वही sin² प्लस cos² 1 बनता है, +2 sin x cos x sin 2x बन गया। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, और यहां पे गलती हो जाती है, साइन के का इंटीग्रेशन करके माइनस कोस के लिख देते हैं और ऑप्शन में भी मिल जाता है वो। हाँ, तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो कांस्टेंट को कॉमन ले लिया और 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपने को टिक कर देना है। ठीक है, पेपर में बता रहा हूं आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, माइनस कोस के और प्लस साइन के लिखा होगा एक ऑप्शन में, है ना। और जल्दबाजी में या खुशी के मारे, दोनों में से अगर कोई भी अपने अंदर इमोशन जनरेट हो गया तो अपन गलत ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली जो हम आज सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं, जो कल की क्लास और आज की क्लास में हमने पढ़ा, वो वैसे लोग 10 मिनट में पढ़ा देते हैं उसको, 10-15 मिनट में, और किताबों में भी उसको आधे पन्ने में खत्म या 1-2 पन्नों में खत्म कर दिया जाता है ना। मेरा लेकिन थोड़ा उल्टा मानना है। मेरा मानना है कि अगर इस बेसिक वाले पे कमांड हो गई, है ना, अगर ये बिलीफ आपने जनरेट कर लिया कि नहीं फंडामेंटल्स में बहुत दम है, जो अपने शुरुआत के जो फॉर्मूले सीखे हैं, लोग समझते हैं इंटीग्रेशन के जो शुरू के फॉर्मूले सीखे हैं, अरे वो तो क्या ही है, लल्लू टाइप है वो तो, मतलब सबको ही आते हैं, वो तो हो ही जाएंगे क्वेश्चन उनसे तो सॉल्व। लेकिन अभी उन पे कमांड अगर आ जाती है, कैलकुलेशंस पे, मैनिपुलेशंस पे, थॉट प्रोसेस पे अगर अपनी कमांड आ जाती है, तो फिर अपन जो है इंटीग्रेशन में शानदार शानदार प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं वक्त लगा रहा हूं, तो जो मैं वक्त इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई होप आप भी उससे काफी कुछ सीख रहे होंगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन लिख दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लीजिए भाई, इसको इंटीग्रेट कर दें यार। साइन 2x प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय कोस x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, करें जरा इंटीग्रेट इसको। यार ये प्रॉब्लम जो है ना, ये होने वाला है, मतलब अगर अपना थोड़ा सा भी तमीज से एफर्ट दोगे तो खट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप लोगों ने अपनी एक ट्राई दे दी है, देख लीजिए इधर ना, क्वेश्चन को आराम से देखा अपन ने। ठीक है, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन देखते ही क्या गया वो बता देता हूं आपको। ऐसी टर्म्स जब अपन ट्रिग्नोमेट्री में देखते थे ना, तो ऐसे करते थे, इनमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दो या पहली आखिरी में लगा दो, ऐसा कुछ करते थे कि नहीं करते थे। मगर ऊपर न्यूमरेटर में जो शक्ल लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में वैसी शक्ल नहीं है। डिनोमिनेटर की शक्ल में थोड़ा ये स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ चीजें भी हैं, साइन स्क्वायर करके, तो ये थोड़ी अटपटी चीज थी। तो मैंने इसको गौर से देखा, इस वाली चीज को। अब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मुझे याद आ रहा है कोस 2 थीटा होता है ये तो। अरे होता है कि नहीं होता। तो ये तो कोस 4x हो गया। तो पहले तो ये देखो कि डिनोमिनेटर जो है ये कोस x प्लस कोस 4x हो गया है। अब 4x को देखते ही मैंने सोचा यार 5x प्लस 3x बाई 2 वो भी 4x होता है। अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। इन दोनों टर्म्स में अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ऐसा ही तो सीन होगा। ठीक है, और साइन 2x तो बड़ा मस्त होता ही है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये लो जरा, पहले ये बताओ ऐसा लिखना ठीक है क्या। ठीक है भाई, क्या क्या सोच के किया है मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो डिनोमिनेटर जो है ये कोस एक्स प्लस कोस 4x है, और जो न्यूमरेटर है इसमें देखो आप 2 और साइन एक्स दोनों कॉमन आ जाएंगे। 2 और साइन एक्स अगर दोनों कॉमन आ जाएंगे तो यहां पे एक तो कोस एक्स बचेगा और एक कोस 4x बचेगा, और ये देखो भाई खेल तो खत्म हो गया। समझ में आ रही है क्या। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो कितना होता है, माइनस कोस एक्स, 2 पहले से है प्लस कांस्टेंट आंसर। ठीक है भाई, अरे समझ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं है ना। ये इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं किया, ये तो कॉपी 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 लास्ट में तो किया है। अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है मेनली तो ये, दिस इज 99% ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम और 1% इंटीग्रेशन आखिरी में फॉर्मूला यूज करा है। तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखा था उस जमाने में तो अभी उसको रिवाइज कर लें, अपनी फॉर्मूला शीट बना लें और 15 20 30 प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के भी करके देख लें, ताकि ट्रिग्नोमेट्री पे ठीक ठीक से कमांड हो जाए आपकी। तो इंटीग्रेशन में बहुत हेल्पफुल है। आगे जो भी जर्नी हमारी मैथमेटिक्स की रहने वाली है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। समझदार लोग तुरंत रिवाइज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, 1-2 दिन का पेन है, अगर वो आपने ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिवाइज कर ली, खेल जो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस में पूरा काबू में रहेगा। एक और क्वेश्चन दे दूं क्या। अरे समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक ऐसा तो नहीं लगा ना कि नहीं कैसे करेंगे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं लगा ना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेट करके दिखाओ जरा। साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx कीजिए इंटीग्रेट। साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक अटेम्प्ट आप दें
उसके बाद फिर मैं बताता हूं। साइन एक्स साइन 2x है ना, मैंने क्या किया 1/2 और 2 कर दिया। अब प्रोडक्ट में कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप ट्रिग्नोमेट्री में? आप अपना दिमाग चला के देखते हैं कि यार कौन सा फॉर्मूला यहां बनाया जा सकता है जो अपन जानते हैं, यही जानते हैं और क्या जानते हो तुम? 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद है? क्या होता है बता दो जरा। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 3x। cos x इंटू साइन 3x को यहां लिख लेते हैं। cos x इंटू साइन 3x को लिख लिया। ठीक ठीक है। और cos 3x और sin 3x को जो है अलग से लिख लेते हैं। cos 3x और sin 3x को लिख लिया अपन ने अलग से। ठीक है, ये तो बड़ी मस्त चीज बन जाएगी 2 के साथ अगर इसकी एडजस्टमेंट कर दी तो। ठीक है, और यार ये भी जो है एक 2 तो मांग रही थी। 2 cos से sin b का फॉर्मूला बता दो। 2 cos से sin b है ना, तो या 2 sin a cos b अगर देखें तो ये हो गया आपका sin a प्लस बी, है ना, और कुल मिला के आ जाएगा प्लस साइन 2x आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्री अपन जानते हैं तो। ठीक है, dx माइनस 1/4 ये कितना हो गया? साइन 6x हो गया है dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो बता दो इसका 1/4। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कोस 4x डिवाइड बाय 4 हो गया। ठीक है, प्लस 1/4 साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस होता है भाई, और डिवाइड बाय ये 2 करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, माइनस 1/4 साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस होता ही है, डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसको थोड़ा तमीज से लिखें तो माइनस माइनस प्लस 1/24 कोस 6x, फिर माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x प्लस कांस्टेंट। ना तो मुश्किल था, ना कैलकुलेशन हमारी कंट्रोल से बाहर गई पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान। अगर मैं एक और साइन की टर्म लिख देता या 2-3 और लिख देता तो भी सॉल्व हो जाता। ऐसे ही ये 2-2 करके फॉर्मूले लगते चले जाते, लेंथ हो जाती क्वेश्चन की, लेकिन सॉल्वेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर यहाँ पे एक टर्म कोस की लिख देता या 2 टर्म कोस की लिख देता या सारी कोस की लिख देता तो भी सॉल्व हो जाता। फॉर्मूले तो आप कोस में भी जानते हो। अरे समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? तो इस प्रकार से साइन और कोस का प्रोडक्ट लिखा हो ऐसा हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? साइन और कोस के प्रोडक्ट्स लिखे हों वो सोल्व करना बेहद इजी है। साइन के लिखे हों, कोस के लिखे हों, मिक्स करके साइन कोस के लिखे हों, ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना बेहद आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दूं? चलिए एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। साइन एक्स को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डिग्री। ठीक है ना, यहां पे एक्स रेडियन में है और यहां पे एक्स डिग्री में है। इंटीग्रेट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिग्री, है ना प्रॉब्लम आपके सामने। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स डिग्री। हुआ किसी से सॉल्व? देख लो अपना आंसर मैच करना, जरा मैच कर रहा है क्या?
180 डिग्री और पाई रेडियन बराबर होते हैं ना, 1 डिग्री और पाई बाय 180 रेडियन बराबर होते हैं, और 1 रेडियन जो है वो 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होता है, और एक्स रेडियन जो है वो 180 बाय पाई इंटू एक्स इतना डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये एक्स रेडियन है इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 180 बाय पाई एक्स डिग्री डी एक्स डिग्री। ठीक है, तो अब डिग्री डिग्री में सारा माल चल रहा है एकदम। चलिए बढ़िया है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, है ना, और माइनस को डिग्री में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट जो इससे डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर आप डिग्री में आंसर देना चाहते हो तो ये हो गया, और अगर डिग्री में नहीं देना चाहते, रेडियन में देना चाहते हो, तो भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तुम जानते ही हो। अरे समझ में आ रही है बात। तो इसमें दो प्रकार के ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं, तो डिग्री में ऑप्शन सेट किया जा सकता है कि रेडियन में, तो दोनों में से जो भी करेक्ट आपको लगे वो अपन ऑब्जेक्टिव में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ना डिग्री का महत्व समझने का प्रयास करें। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स तब होता है जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हों, लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ये एक्स डिग्री के रेस्पेक्ट में हो रहा है। समझ आ रही है बात आपको? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, अगर समझ में आ रही है तो। ये तो एक और क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो जरा, अगर कोई आपसे पूछता है इंटीग्रेट करो साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स, ये लीजिए, तो कैसे करेंगे सॉल्व? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करें, ये बात भी सीख लेते हैं। बताइए जी। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। अगर कोई हमें बोले कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स, तो दीजिए जरा थोड़ा ज्ञान। देखो भाई, डिफरेंशिएशन की बातें अगर याद होंगी ना आपको, तो ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा। हुआ किसी से सोल्व? साइन एक्स को यों का यों कॉपी करो, थोड़ा सुंदर बनाते हैं। देखो डी कोस एक्स को, डी कोस एक्स को ऐसा बना लेते हैं। ऐसा बनाना ठीक है क्या? ऐसा बनते ही क्वेश्चन ही हो गया। अगर मैं कहूं इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, तो कितनी बताओगे? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स हो गया ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मतलब हो गया ना इसका। तो ये माइनस साइन एक्स है और ये साइन एक्स है, तो कितना हो गया? माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो निकालना सिखा रखा है आपको, वापस कर देते हैं भाई। तो ये हो गया 1 माइनस कोस 2x बाई 2, तो आंसर आ गया माइनस एक्स बाई 2, माइनस माइनस प्लस, कोस का होता है साइन, डिवाइड बाय 2, और एक 2 ये था बाय 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एक फंक्शन का इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना हो तो इजी है करना। अरे समझ में आ रही है क्या? तो लिख दूं इस बात को एक नोट डाल के? लिख लिया आप लोगों ने ये? चलो एक नोट लगा के लिख देता हूं भाई। अगर कोई बोले एफ एक्स को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, तो इसको आप कैसे लिख दोगे? बाय डी एक्स इंटू डी एक्स करके ऐसा लिख दोगे, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स
एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना और एफ एक्स को जी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, एक ही बात होगी। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये वाली चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख लो जरा इस बात को, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। तो ये हमें इंटीग्रेशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन सिखाया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू another function, with respect to another function। ये आपको यहाँ पे संदेश दिया गया है कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में भी अगर करना हो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो बढ़िया हो गया, ये भी है ना, लिख लिया ना सब लोगों ने, ये समझ में आ गई है? चलो भाई बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, तो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे चल रहा है अपना सारी कहानी अभी तक। जो भी इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला हमने सीखे थे, कितने सीखे थे? 19। उन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा 3 फॉर्मूला आज ऐड कर लिए अपन ने। कौन कौन से? 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, 1/a² माइनस x² का, 1/x² प्लस a² या a² प्लस x², जो भी बोलना चाहो, है ना। तो 19 प्लस 3 का सेट हो गया अपने पास, है ना। तो अपन इसको ऐसे याद रखेंगे 19 प्लस 3, ठीक है। अगली क्लास में फिर प्लस करवा दूंगा थोड़े से, ऐसे करके प्लस 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 चलता रहेगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ खत्म होता है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ 19 प्लस 3 का सेट अपने को याद होना चाहिए। बस कुछ बातें और बता देता हूं आपको। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में हमने बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला सीख लिए, हर प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला से होता है क्या? नहीं होता। अगर मैं कहूं कि x इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन का हर प्रॉब्लम भी बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होता। बेसिक फॉर्मूला के साथ साथ हमें कुछ टेक्निक्स सीखनी होती हैं। इंटीग्रेशन बना हुआ है बेसिक फॉर्मूला प्लस टेक्निक्स प्लस लविंग इंटीग्रल्स। लविंग इंटीग्रल मैनिपुलेशन करना तो सीख ही चुके हैं अपन, सीख रहे हैं अपन, फॉर्मूला अपन सीख रहे हैं, टेक्निक्स के बारे में और सीखना होगा हमको। तो आगे का जो पोर्शन है इंटीग्रेशन का, उसमें हमें डिफरेंट टेक्निक्स सीखनी है इंटीग्रेशन की, है ना। तो टेक्निक्स की बात करेंगे अपन, टेक्निक्स टू सॉल्व इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब सिर्फ बेसिक फॉर्मूला से इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उस केस में हमको ये डिफरेंट टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। कितनी टेक्निक्स होती हैं, चलो एक बार मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं, फिर हम 1 बाय 1 हर टेक्निक पे अपनी मास्टरी करेंगे। सबसे बेसिक, सबसे शानदार, हाईली इंपॉर्टेंट टेक्निक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। फिर जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अपन सीख लेंगे, फिर अगली टेक्निक सीखेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, ये जब ये टेक्निक अपन सीखेंगे तो डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। जब अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे मास्टरी कर लेंगे, फिर अपन सीखने वाले हैं आगे पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे अपन, बहुत ही बढ़िया, है ना, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन को जब हम सीख लेंगे, फिर हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन।
इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन। एंड अब ये रिडक्शन क्या चीज होती है, ये भी अपने को जब रिडक्शन बताऊंगा तभी पता चलेगी। और जब सब कुछ अपन सीख लेंगे तो लास्ट में करेंगे मिसलेनियस इंटीग्रेशन, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये चैप्टर कुछ यूं चलेगा आगे, ठीक है। हमने जैसे बेसिक इंटीग्रेशन पे कमांड बनाई है, 2 लेक्चर लग गए उसमें, ऐसे ही है ना, ऐसे ही कुछ 2 से 3 लेक्चर लगेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखने में, ऐसे ही 2 से 3 लेक्चर लगेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखने में, है ना। ये एक लेक्चर आधे लेक्चर का काम है, ये एक लेक्चर का काम है, ये एक लेक्चर का काम है। समझ में आ रही बात आपको? तो यूं करते हुए है ना, 2-2 घंटे के एक लेक्चर का मतलब 2 आवर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यूं करते हुए अपने को पूरा चैप्टर ये सीख लेना है। तो अभी आपको पूरे चैप्टर का माइंड मैप बन गया होगा। बेसिक इंटीग्रेशन कंप्लीट, अब ये वाला पार्ट, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। अगर अपन यूं करके हर पोर्शन पे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हर पोर्शन पे अगर अपन कमांड बना लेते हैं, इनडेफिनेट आपके काबू में होगा। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपके काबू में है, फिर आपको मेरी इंटीग्रल कैलकुलस में कोई जरूरत नहीं होगी, आप खुद भी पढ़ सकते हो आगे वाली, ठीक है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, डेफिनेट की कुछ बातें अगर अच्छे से आती हैं, कुछ आधा चैप्टर अच्छे से आता है, मान लो कुछ बातें अगर मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर आप खुद ब खुद भी सारा इंटीग्रल कैलकुलस सीख सकते हो। तो आप ये बात समझ लो कि कितनी जान है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बाकी तो मतलब आप सीख ही लोगे फिर, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इन टेक्निक्स को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगली क्लास में मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से चालू करूंगा, ठीक है, लिख लो।